गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ कि हम ह्यूमन हेल्थ के बारे में और हमारी ह्यूमन हेल्थ कैसी हो सकती है, हमें क्या करना चाहिए, साथ साथ में अगर कुछ न्यूट्रिएंट अनअवेलेबल होंगे तो हमें क्या डिजीज़ होगी, हम उनकी स्टडी कर रहे थे। टॉपिक चल रहा था माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। हमने स्टडी की थी कि कुपोषण क्या होता है। कब एक या एक से ज़्यादा पोषण तत्व है वह काफ़ी लंबे टाइम से हमारे शरीर में अनअवेलेबल रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो हमें कई बीमारियां होती है जिसे कि माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये स्टडी और ये माल न्यूट्रिशन के क्या कारण हो सकते हैं कि जैसे कि कई बार होती है वह गरीबी रेखा हो सकती है कि गरीबी के कारण, कई बार हमारी फूड हैबिट होती है या कभी हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कंडीशन के कारण भी हमें माल न्यूट्रिशन हो जाता है। इसके बाद में हमने स्टडी की थी कि विटामिन से होने वाले कौन कौन सी डिजीज़ है, उनके बारे में उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो हमने स्टडी कर ली थी विटामिन। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं प्रोटीन माल न्यूट्रिशन के बारे में। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की स्टडी करेंगे कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ होती है और उनके क्या सिम्टम्स मतलब क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो हमारा टॉपिक है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। Due to deficiency of protein in our body that causes many disease is known as protein malnutrition। कि हमारे बॉडी में काफ़ी लंबे टाइम से अगर प्रोटीन की कमी है तो उससे कई बीमारियां हो सकती है जिसे हम प्रोटीन मालन्यूट्रिशन कहेंगे। जैसे कि अगर विटामिन की डेफिशिएंसी थी, विटामिन की कमी हो रही थी, तो जिनसे जो बीमारियां हो रही थी उन्हें हम विटामिन मालन्यूट्रिशन कहा गया था। लेकिन अब हमने प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की स्टडी कर रहे हैं तो इसमें हो गया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कि प्रोटीन की कमी से इन आवर बॉडी दैट कॉजेज मैनी डिजीज़ कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कई रोग हो जाते हैं जिसे हम प्रोटीन माल न्यूट्रिशन कहेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज की डेफिशिएंसी विटामिन की प्रोटीन की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। फर्स्ट है क्वाशियोकोर रोग एंड सेकंड है मर्समस रोग। मतलब प्रोटीन की कमी से हमें क्वाशियोकोर और मर्समस डिजीज़ होती है। तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, क्वाशियोकोर एंड मर्समस डिजीज। तो फर्स्ट स्टडी कर देंगे हम सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोकोर डिजीज़ कि क्वाशियोकोर डिजीज़ के क्या क्या लक्षण, सिम्टम का मीन्स है लक्षण की कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे। फर्स्ट है चाइल्ड स्टमक स्वेल या चाइल्ड स्टमक डिजीज़ कि जो चाइल्ड होता है उसका जो स्टमक होता है मतलब पेट होता है वह स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। क्वाशियोकोर डिजीज़ में जो बच्चा होता है उसका पेट है वह फूल जाता है। सेकंड है लॉस एपेटाइट एंड बिहेवियर बिकम इरिटेटिव। इसके साथ साथ में जो बच्चे का चाइल्ड तो स्वेल होता है, फूलता है, लेकिन उसका जो वज़न होता है वह लॉस हो जाता है और साथ में उसका बिहेव है वह इरिटेटिव हो जाता है। नेक्स्ट है स्किन बिकम पेल ब्लैक एंड स्टार्ट रप्चरिंग। इसके अलावा जो जिसको भी क्वाशियोकोर डिजीज़ होती है उसकी स्किन है वह पेल हो जाती है, मतलब येलोइश कलर में होना स्टार्ट हो जाती है, साथ साथ में ब्लैक होती है एंड फटना स्टार्ट हो जाती है। तो क्वाशियोकोर के क्या क्या सिम्टम है। फर्स्ट है जो चाइल्ड होता है उसका स्टमक है वह स्वेल होने लग जाता है, वजन घटने लगता है, बिहेवियर है वह इरिटेटिव हो जाता है, स्किन है वह पेल हो जाती है ब्लैक और साथ में ही फटना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो गया क्वाशियोकोर डिजीज़। सेकंड है सिम्टम्स ऑफ मर्समस डिजीज़। मर्समस डिजीज़ के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट है बॉडी श्रिंक एंड वीक, जहाँ ये इसका अपोजिट हो गया। जैसे क्वाशियोकोर डिजीज़ में फूलना बता रहे थे कि जैसे कि स्टमक का वह स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, वैसे ही मर्समस डिजीज़ में जो बॉडी है वह श्रिंक हो जाती है, मतलब एकदम से पिचक से जाती है, जैसे झुर्रीदार हो जाती है और बहुत ही वीक हो जाती है। आई श्रिंक डीप एंड बिकम लस्टरलेस, और जो आईज होती है वह अंदर की तरफ धंस जाती है, डीप चली जाती है और एंड बिकम लस्टरलेस। लस्टर का मीन्स होता है चमकीला, जो ब्राइटर मीन्स चमकीला होता है, वैसे लस्टर का मीन्स भी चमकीला होता है। तो इसमें बताया गया है बिकम लस्टरलेस, तो जो आंखें होती है वह चमकीली नहीं रहती, उसमें जो चमकीलापन होता है वह लेस हो जाता है। तो
हमने स्टडी कर ली है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से डिजीज़ होती है और उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर एंड मार्समस डिजीज़ होती है और उनके सिम्टम्स की हमने स्टडी की है। अब नेक्स्ट है मिनरल माल न्यूट्रिशन। मिनरल माल न्यूट्रिशन क्या होगा? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स इन आवर बॉडी दैट causes मैनी डिजीज इज नॉन एज मिनरल माल न्यूट्रिशन। कि हमें हमारी बॉडी में काफ़ी लंबे टाइम तक मिनरल्स की कमी होने से जो रोग होते हैं उन्हें हम मिनरल्स माल न्यूट्रिशन कहेंगे। जैसे विटामिन और प्रोटीन की कमी से कई रोग होते हैं, वैसे ही अगर हमारे शरीर में काफ़ी लंबे टाइम तक मिनरल्स की कमी हुई तो जो डिजीज़ होगी, जो बीमारियाँ होगी, हम उन्हें मिनरल्स माल न्यूट्रिशन कहेंगे। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट मिनरल सोर्स एंड फंक्शन। कि अब स्टडी करेंगे हमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, उनका यूज़ करना चाहिए, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब उनके सोर्सेज, मतलब इनके स्रोत क्या है और उनका क्या क्या फंक्शन है। तो उनके फंक्शन से अगर हम मिनरल्स है सही अमाउंट में नहीं लेंगे तो उनके फंक्शन होंगे वह प्रॉपरली नहीं होंगे, तो हमें कहीं डिजीज़ हो सकती है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट मिनरल सोर्स एंड फंक्शन। फर्स्ट है सोडियम। सोडियम हमें मेनली जो सोडियम होता है वह हम जो कॉमन सॉल्ट खाते हैं, मतलब नमक यूज़ करते हैं, उनमें वह मेन सोर्सेज होता है। तो मेन सोर्सेज कौन सा है? कॉमन सॉल्ट, फिश, मीट, एग एंड मिल्क। जो सोडियम है वो हमें कॉमन सॉल्ट से मिल सकता है, फिश, मीट, एग और मिल्क से मिल सकता है। तो इनके इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। जो मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं संकुचन। जैसे कि हमारी बॉडी है वह रिलैक्स होती है या फिर अपनी रिलैक्स कंडीशन में आती है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन में आती है। तो जो सोडियम होता है वह कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है। ट्रांसमिशन ऑफ न्यूट्रल चार्ज। जितने भी न्यूट्रल चार्ज होते हैं उनका ट्रांसमिशन करने में हेल्पफुल होती है। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम है, उनको न्यूट्रल चार्ज को ट्रांसमिशन करने में हेल्पफुल है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन होती है उनको इलेक्ट्रोलाइसिस में हेल्पफुल होती है। मेंटेनिंग बैलेंस, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में हेल्पफुल होती है। तो फर्स्ट हो गया सोडियम। सेकंड है पोटेशियम। पोटेशियम हमें ऑल फूड प्रोडक्ट्स मेन सोर्सेज क्या है? पोटेशियम जितने भी फूड प्रोडक्ट लेते हैं उनमें सब में पोटेशियम प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है इनके क्या क्या इम्पोर्टेंट फंक्शन है? कंट्रोल ऑफ मसल्स, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूट्रल चार्ज, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी, ऑपरेट डिफरेंट सेल्यूलर रिएक्शन। की जो ये भी मसल्स को कंट्रोल करने में या कॉन्ट्रैक्शन करने में भी हेल्पफुल होती है, कंट्रोल के साथ साथ में कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्पफुल है, न्यूट्रल चार्ज के ट्रांसफॉर्मेशन में, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइसिस में, और ऑपरेट डिफरेंट सेल्यूलर रिएक्शन। जितनी भी सेल्यूलर रिएक्शन होती है उनको ऑपरेट करने में हेल्पफुल होती है। तो सोडियम और पोटेशियम है, उनका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वह सेम ही होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम के नेक्स्ट है फॉस्फोरस। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस किस काम में आते हैं? मेनली हमारे जो बोन्स और टीथ होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में। हमेशा कैल्शियम और फॉस्फोरस है वह हमारे टीथ को और हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो अगर उनकी कमी हुई तो हमारे बोन और टीथ पे अफेक्ट होता है। तो कैल्शियम किन में प्रेजेंट है? क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल। फंक्शन क्या है? मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग अलोंग विथ विटामिन डी। कि विटामिन डी के साथ में यह बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के क्या क्या सोर्सेज है? मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, पर्ल मिलेट मतलब बाजरा होता है, फिंगर मिलेट में भी मीन्स बाजरा ही होता है, लेकिन वह अंगुली बाजरा कहा जाता है जिसको। ड्राई फूड है, लीवर एंड किडनी है, इनमें फॉस्फोरस है वह प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस का वर्क है वह कैल्शियम के सेम होता है। मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्गर विथ कैल्शियम। फॉस्फोरस है वह कैल्शियम के साथ में वर्क करती है जिससे कि बोन और टीथ है वह स्ट्रॉन्ग हो सके। वापस से देखना, सोडियम और पोटेशियम दोनों का सेम वर्क है। यह मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने, ट्रांसमिशन, न्यूट्रल चार्ज का ट्रांसमिशन करने, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइसिस में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम और फॉस्फोरस है
वह मिल्क टीथ ग्रीन वेजिटेबल्स ड्राई फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है और स्पेशली दोनों का फंक्शन होता है कि बोन एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग करना, जो हमारी हड्डियाँ या टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट मिनरल्स है आयरन। आयरन के मेन सोर्सेज क्या क्या है? लीवर, किडनी, एग, मीट, ब्लड, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, कर्ड, वेजिटेबल, कैरोट, जैगरी। जैगरी मीन्स गुड़ होता है। तो ये मेन सोर्सेज है। तो ये किस में काम आता है आयरन? फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो आयरन है वह हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, जिससे कि एनीमिया डिजीज़ हो जाती है। तो एनीमिया डिजीज़ हो जाती है, इसलिए हमारे शरीर में आयरन है वह सफिशिएंट होना आवश्यक होता है, जिससे कि हीमोग्लोबिन बनता रहे और हमें एनीमिया डिजीज़ नहीं हो। साथ में ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यूज, जो भी ऊतक होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनके ऑक्सीडेशन में हेल्पफुल होती है। तो आयरन है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करना, जिससे कि हमारे शरीर में एनीमिया डिजीज़ नहीं हो सके, मतलब एनीमिया का मीन्स होता है खून की कमी नहीं होना। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन के क्या क्या सोर्सेज है? सॉल्ट, सी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सी फिश, ब्लैकबेरी एंड रॉकी सॉल्ट। कि जितने भी सी फूड्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, ग्रीन ब्लैकबेरी है, फिश है, लीफी वेजिटेबल है, उनमें आयोडीन है वह प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट आयोडीन का क्या फंक्शन है? फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। कि थायरोक्सिन हार्मोन में हेल्पफुल होती है, का फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल है। अगर हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो हमें गोइट्री डिजीज़ हो जाएगी। गोइट्री का डिजीज़ का मीन्स है गलगंड या घेंगा रोग। कि हमारे जो गले के थायरोक्सिन ग्लैंड होती है उसमें गोइट्री डिजीज़ हो जाएगी, गलगंड रोग हो जाएगा। तो ये हमारे जितने भी मिनरल्स हैं वह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनका मेन इम्पोर्टेंट